नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ इन्वेस्टिंग के एक बहुत पॉपुलर टर्म पर, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप आईपीओएस फॉलो करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और वेबसाइट्स पर लिखा होता है आज जीएमपी इतना चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग जीएमपी का मतलब समझे बिना हाई आईपीओ अप्लाई कर देते हैं। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप जीएमपी को डिटेल में समझें और इन्वेस्ट करते वक्त सही डिसीजन ले सकें। व्हाट इज ग्रे मार्केट? सबसे पहले समझते हैं ग्रे मार्केट क्या होता है। ग्रे मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल हिस्सा नहीं होता। ये एक अनऑफिशियल मार्केट होता है जहां आईपीओ के शेयर्स लिस्टिंग से पहले हाई डील किए जाते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस ट्रस्ट और रेपुटेशन के बेसिस पर होते हैं, ना कि एक्सचेंज के थ्रू। इस मार्केट में दो तरह के डील्स होती हैं, एक होती है शेयर्स की और दूसरी होती है एप्लीकेशन की। व्हाट इज जीएमपी? ए फ्लैट आते हैं जीएमपी पर। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो बायर आईपीओ के इश्यू प्राइस के ऊपर देने को रेडी होता है। अगर आईपीओ का इश्यू प्राइस 100 रुपए है और कोई बायर बोलता है कि मैं 30 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो हम कहेंगे जीएमपी 30 रुपए चल रहा है। सिंपल शब्द में जीएमपी मार्केट के डिमांड और एक्सपेक्टेशन को दिखाता है। हाउ जीएमपी इज डिसाइडेड? जीएमपी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता, इससे कई फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आईपीओ का वैल्यूएशन, मार्केट का ओवरऑल मूड और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड। अगर मार्केट बुलिश है और कंपनी अच्छी है तो जीएमपी हाई होता है। अगर मार्केट वीक है या वैल्यूएशन ज्यादा लग रही है तो जीएमपी लो या जीरो भी हो सकता है। जीएमपी विद डिटेल्ड एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी आईपीओ लाती है, इश्यू प्राइस 200 रुपए पर। ग्रे मार्केट में कोई बायर बोलता है कि मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी हूँ। इसका मतलब हुआ जीएमपी 50 चल रहा है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि लिस्टिंग के टाइम प्राइस अराउंड 250 रुपए हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, गारंटी नहीं। टाइप्स ऑफ ग्रे मार्केट डील्स। ग्रे मार्केट में दो तरह के डील्स होती हैं। पहला होता है शेयर डील, जहां एक्चुअल शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है। दूसरा होता है एप्लीकेशन डील, जिसे हम कोस्टक रेट भी कहते हैं। कोस्टक में आईपीओ एप्लीकेशन को एक फिक्स्ड अमाउंट पर बेचा जाता है, चाहे लिस्टिंग का रिजल्ट कुछ भी हो। जीएमपी वीएस के ओएसटीए के वीएस सब्जेक्ट टू सौदा। यहाँ कंफ्यूजन होता है जीएमपी कोस्टक और सब्जेक्ट टू सौदा को लेकर। जीएमपी प्रीमियम बताता है पर शेयर बेसिस पर, कोस्टक एक लम सम अमाउंट होता है पूरी एप्लीकेशन के लिए। सब्जेक्ट टू सौदा का मतलब होता है डील तभी वैलिड होगी जब अलॉटमेंट माइल। ये सब ग्रे मार्केट के टर्म्स हैं और ऑफिशियल नहीं होते। इस जीएमपी लीगल? बहुत लोग पूछते हैं क्या जीएमपी लीगल है? टेक्निकली ग्रे मार्केट से भी रेगुलेटेड नहीं होता, इसलिए इसमें कोई ऑफिशियल प्रोटेक्शन नहीं होती। इसी वजह से सेबी इन्वेस्टर्स को ग्रे मार्केट से दूर रहने की सलाह देता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ जीएमपी को इंडिकेटर की तरह देखना हाई सेफ अप्रोच है। जीएमपी लिस्टिंग गेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई जीएमपी का मतलब हमेशा हाई लिस्टिंग गेन नहीं होता। कई बार मार्केट क्रैश, ग्लोबल न्यूज या सेंटिमेंट चेंज होने की वजह से लिस्टिंग दिन प्राइस गिर जाता है। इसलिए जीएमपी को फाइनल डिसीजन का बेस बनाना गलत हो सकता है। हाउ टू यूज जीएमपी स्मार्टली? स्मार्ट इन्वेस्टर जीएमपी का यूज इस तरह करता है, जीएमपी को सिर्फ एक सिग्नल मानता है, फाइनल डिसीजन नहीं। साथ हाई कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन और रिस्क फैक्टर्स को भी एनालाइज करता है। टैब जाकर एक बैलेंस्ड डिसीजन लेता है। कॉमन मिस्टेक्स बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सिर्फ हाई जीएमपी देखकर अप्लाई करना, लोन या लीवरेज से आईपीओ अप्लाई करना, लिस्टिंग गेन को गारंटीड समझ जाना, ये सब चीजें लॉस का रीजन बन सकती हैं। फाइनल एडवाइस जोर डिस्क्लेमर। एंड में बस इतना कहना चाहूंगा, आईपीओ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। क्लोजिंग। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप जीएमपी को क्लियरली समझ पाए होंगे। ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल आईपीओ नॉलेज के लिए फॉलो करें आईपीओ वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।